रमेश और सुरेश दो जिगरी दोस्त एक छोटे से गांव में रहते थे। रमेश थोड़ा डरपोक था, जबकि सुरेश हमेशा जोश और हिम्मत से भरा रहता था। एक दिन गांव में खबर फैली कि पास के जंगल में एक भूत रहता है जो रात में लोगों को परेशान करता है। गांव के सभी लोग डर के मारे घरों में दुबक गए थे। रमेश भी बहुत डरा हुआ था। उसने सुरेश से कहा, यार सुरेश, सुना है जंगल में भूत है, रात को बाहर निकलने में डर लग रहा है। सुरेश ने हंसते हुए कहा, अरे यार रमेश, तुम भी कैसी बातें करते हो, भूत वूत कुछ नहीं होता, ये सब लोगों का वहम है। रमेश फिर भी डरा हुआ था। उस रात गांव में बिजली चली गई, चारों तरफ अंधेरा छा गया। रमेश अपने घर में अकेला बैठा डर रहा था। अचानक उसे खिड़की पर कुछ खरोचने की आवाज सुनाई दी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे लगा जैसे भूत उसके घर पर आ गया है। वह डर के मारे कांपने लगा और चिल्लाने ही वाला था कि तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। कौन है? रमेश ने डरी हुई आवाज में पूछा। अरे बुद्धू, मैं हूं सुरेश, बाहर से आवाज आई। रमेश ने जल्दी से दरवाजा खोला। सुरेश हाथ में एक जलती हुई मशाल लिए खड़ा था और उसके चेहरे पर शरारती मुस्कान थी। क्या हुआ रमेश, इतनी डरी हुई आवाज क्यों? सुरेश ने पूछा। रमेश ने हांफते हुए कहा, वह खिड़की पर भूत। सुरेश जोर से हंसा। भूत? कौन सा भूत? ये तो बिल्ली थी जो तुम्हारी खिड़की पर कूद आई थी। रमेश को अपनी बेवकूफी पर हंसी आ गई। सुरेश अंदर आया और उसने मशाल की रोशनी में पूरे घर को दिखाया। कहीं कोई भूत नहीं था। सुरेश ने कहा, देखो रमेश, डरने की कोई बात नहीं है। जब हम साथ हैं तो किसी भूत प्रेत की क्या मजाल जो हमारा कुछ बिगाड़ सके। उस रात सुरेश रमेश के घर पर ही रुका। दोनों ने मिलकर खूब बातें की और हंसते खेलते रात बिताई। रमेश को एहसास हुआ कि डर का सबसे बड़ा इलाज दोस्ती ही है। जब उसका दोस्त उसके साथ था तो उसे किसी भी चीज से डर नहीं लगा। अगले दिन गांव के कुछ और लोग भी भूत के डर से परेशान थे। सुरेश और रमेश ने मिलकर एक योजना बनाई। रात में दोनों मशाले लेकर जंगल में गए। उन्होंने झाड़ियों में छिपकर देखा। थोड़ी देर बाद उन्हें एक आदमी दिखाई दिया जो सफेद चादर ओढ़कर घूम रहा था और अजीब आवाजें निकाल रहा था। सुरेश और रमेश समझ गए कि यह कोई भूत नहीं बल्कि कोई शरारती आदमी है जो लोगों को डरा रहा है। दोनों ने मिलकर उस आदमी को पकड़ लिया। गांव वालों को पता चला कि भूत की अफवाह फैलाने वाला कोई और नहीं बल्कि गांव का ही एक आलसी आदमी था जो काम से बचने के लिए ये सब कर रहा था। गांव वालों ने सुरेश और रमेश की बहादुरी की खूब तारीफ की। रमेश, जो पहले डरपोक था, अब अपने दोस्त की ताकत से बहुत आत्मविश्वास महसूस कर रहा था। उसने जान लिया था कि सच्चा दोस्त हर मुश्किल में साथ देता है और दोस्ती से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। तो ये थी रमेश और सुरेश की मजेदार कहानी जो हमें